हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप दिवाकर ज्ञानी बनो डियर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग मैथ में नंबर सिस्टम के वर्ड प्रॉब्लम की कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस या फिर एयरफोर्स, नेवी, इस टाइप का अगर कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर एकेडमिक 9 to 12 में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले तो 2 क्वेश्चन दिए हैं बोर्ड पर, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद में इससे रिलेटिव कुछ और क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, इवेल्युएट रूट 248 प्लस रूट के अंदर 52 है प्लस रूट के अंदर है 144। तो इसको कम समय में किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। देखिए, पीछे की तरफ से सॉल्व करते चले जाएंगे, ये ऐसा ही रह जाएगा 248 प्लस रूट के अंदर 52 ऐसा ही रहेगा, प्लस 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का होता है, तो 12 यहाँ पर प्लस कर देंगे। ठीक है, इसके बाद अगली स्टेप देखते हैं। अगली स्टेप ये बन जाएगी आपकी रूट के अंदर 248 प्लस, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, ये बन जाएगा आपका 224 और 564। 64 कितना किसका होता है, 8 का होता है, 8 का स्क्वायर होता है। तो रूट के अंदर 248 प्लस 64 किसका है, रूट से बाहर निकलेगा तो 8 रह जाएगा, 8 इसमें प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 8 16 4 1 5 256। और 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का होता है। किसका होता है, 16 का। 16 सोलियम 256 होता है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। इसे समझाने की वजह से इतना टाइम लगा है, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। यहाँ पर बचा आपका 12 में ये 52 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 64। 64 होता है 8 का, 8 में इसे 8 इसमें प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट आपका आ जाएगा 256। और 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, √3 की वैल्यू दी गई है। √3 की वैल्यू है 1.732। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट के अंदर है 192 माइनस 1/2 √48 है और माइनस का 75 है। तो √3 की वैल्यू यूज करके किस तरह से हम इसका करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, प्लेस 3 वैल्यू तक। कहाँ तक, 3 वैल्यू तक, यानी कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक की वैल्यू फाइंड करनी है। निकाल लेते हैं, कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 192 को किस फॉर्म में लिखें कि ये ऐसा ही रह जाए, तो 192 के इधर फैक्टर करके आप देख सकते हो, 3 से कर लो, 3 सक्के 18, 3 चौके 12, 64। तो सीधा बन गया हमारा 192 को हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो क्वेश्चन उतार लेते हैं। यहाँ पर 192 रूट के अंदर माइनस 1/2 रूट के अंदर 48 है माइनस रूट के अंदर 75 है। ये एक्स्ट्रा वाला इरेज कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, अच्छा जी, तो ये बन जाता है 64 × 3। क्या निकाला था अभी, देखिए 3 के टेबल से डिवाइड कर रहे, 3 छक्के 18 और 3 चौके 12, नहीं 64 × 3 रह जाएगा ये, और ये हो जाएगा माइनस 1/2 ऐसा ही रहेगा, और ये हो जाएगा 16 × 3 48 होता है, नहीं 16 × 3 = 48 माइनस 25 × 3 = 75 होता है। कितना होता है, 25 × 3। इतना समझ में आ गया होगा सभी के कि मैंने क्या करा है, इसके फैक्टर करने हैं। 64 को 3 में मल्टीप्लाई करोगे 192 आ जाएगा, 1/2 तो कॉमन पहले से ही था। 16 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा, माइनस 25 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 होगा, यानी कि इनको हमने 2 टुकड़ों में डिवाइड कर लिया। ठीक है, 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का होता है, तो 8 बाहर निकला, 8 √3 माइनस 1/2 इंटू कितना होता है, 16 जब बाहर निकलेगा तो 4 रह जाएगा, क्योंकि 4 4 का 16 होता है। √3 माइनस 5 बाहर निकला √3। देखिए सब में √3 कॉमन है, इससे ये कट भी रहा, 2 2 = 4, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम √3। हमने यहाँ से √3 ले लिया हमने कॉमन, बचा क्या है ब्रैकेट के अंदर, यहाँ 8 बचा, 2 2 = 4 मतलब माइनस का 2 बचा, माइनस का 5 बचा है, बस ये बच जाएगा आपका √3 ऐसा ही रहेगा। 5 और 2 7, यानी 7 8 में से माइनस करेंगे इंटू 1, 1 का कुछ होता नहीं है, तो बचा क्या आपका √3 बचा। √3 की वैल्यू क्या है, 1.732, और वही निकल के आई जो पहले से ही थी। और क्या कह रहा था क्वेश्चन आपको दिया गया था, इफ √3 = 1.732 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस वाले क्वेश्चन की करेक्ट द 3 प्लेस ऑफ डेसिमल। डेसिमल के 3 प्लेस तक पता करनी थी, आपने पता दी।
यहाँ पर देखिए 1 के बाद पॉइंट के बाद देखिए ये 3 प्लेस है, तो यही पता करना था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस टाइप के और क्वेश्चन देते हैं अभी आपको। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को स्क्रीन पर लगा हुआ। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया गया आपको, अ 120 मीटर लॉन्ग रोप इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पार्ट। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सीधा 120 मीटर की रोप है, कितनी है 120 मीटर की है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करनी है। ईच पार्ट मतलब प्रत्येक पार्ट की लेंथ कितनी होगी, 3 का डिवाइड कर दो, बात खत्म है। 3 4 जा 20, 3 चौके 12, सीधा आ गया 40 यानी 40 मीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड 5 टाइम विद इटसेल्फ गिव द वैल्यू ऑफ 1445, फाइंड द नंबर। देखिए क्या कहा कि कोई सा भी नंबर है उसका 5 गुना करके उससे ही मल्टीप्लाई कर दें, तब जो नंबर आता है उसकी यानी कि वैल्यू आती है वो आती है 1445। देखिए नंबर था x, उसका कर लिया 5 गुना, क्या कर लिया 5x हो गया, तो 5x यानी 5 गुने से ही उसका मल्टीप्लाई कर दिया, तब जो नंबर आपको प्राप्त होता है वो होता है 1445। बस नंबर क्या है वो पता कर लीजिएगा। सीधा सा x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, 5 या मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा 4/5 क्या हो जाएगा 5 दूना 10, 4 बचे हैं 44 हो गए, 5 अट्ठे 40, फिर 5 ने 45, 289। और ये किसका स्क्वायर होता है 289, 17 का होता है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 17 आ जाएगी। 17 सत्रियम करके भी देख सकते हैं आप, 17 का टेबल आता होगा, अगर नहीं आता है तब भी 2 बार में कर सकते हो। देखो इसका स्क्वायर 7 7 जा 49 की 9, 4 कैरी, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 7 एकन 7 और उसका दोगुना 14 और कैरी वाला 4, 14 और 4 18 की 8 हासिल 1 और 1 का मल्टीप्लाई और कैरी वाला 2, 289। ये आ गया। अगर आपको टेबल नहीं याद है तो ऐसे निकाल सकते हैं, अदरवाइज सीधा 289 किसका होता है 17 का स्क्वायर होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, अ वॉर्ड 80 इंच लॉन्ग इज डिवाइड इनटू 4 इक्वल पार्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पार्ट। सीधा सिंपल है, कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 4 का डिवाइड कर दो, 4 दूना 8, 20 इंच आ जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अ मैन स्पेंड 2/5 ऑफ हिज इनकम ऑन द हाउस रेंट। चलो बना लेते हैं, यहाँ पर हाउस रेंट पे दे रहा है वो 2/5 खर्च कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में वो क्या कर रहा है, अ मैन स्पेंड 2/5 ऑफ हिज इनकम, यानी कि उसकी जो टोटल इनकम थी उसका 2/5 2/5 जो है वो रेंट भर देता है, ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहा है 3/10 ऑन द फूड, फूड पे कितना भर रहा है वो 3/10 जो भी उसका टोटल रहा होगा उसका। और कह रहा है कि 1/8 कन्वेंस पे, कन्वेंस का मतलब यातायात में 1/8 वो खर्च कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये तीनों खर्च करने के बाद फिर भी उसके पास जो बचता है पैसा वो 2800 बच रहा है। कितना बच रहा है 2800। फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑन द फूड एंड द कन्वेंस। तो खर्चा हमें पता करना है, 2 चीज़ों का पता करना है। किसका किसका पता करना है, फूड का पता करना है प्लस कन्वेंस का पता करना। इन दोनों पर कितने पैसे खर्च कर रहा है बस हमें ये पता करना है। ये पता करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसकी टोटल कमाई कितनी थी उस बंदे की। देखिए तो मान लेते हैं कि ये अपॉन में दिया गया, इसका मतलब उसकी जो टोटल कमाई थी उसकी 1 यूनिट मान ली। क्या मान ली हमने, लेट उसकी टोटल इनकम इक्वल 1 यूनिट है, ठीक है। तो ये सबरा खर्चा क्या करेंगे माइनस कर देंगे 1 में से, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर 2/5 प्लस 3/10 प्लस 1/8। इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम क्या रहेगा 5, 8 और 10 का एलसीएम 5 और 10 में ये होता है, इन दोनों का देख लो 10 चौके 40, 10 या 10 दूनी 20, 10 या 10 चौके 40 और 8 45 यानी 40 रहा। क्या रहा 40 है इतने का। तो 5 अट्ठे 40, 2 अट्ठे 16, ठीक।
प्लस 10 चौके 40 तो 3 चौके 12 प्लस 8 45 1 पंचे 5, ये बन जाएगा आपका टोटल 16 12 और 5, 12 और 5 17 होता है, तो 16 दूनी 32 और 1 33, 1 माइनस 33/40, ये बन जाएगा 40 में से 33 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 7/40, ये निकल के आया है उसका कि 7/40। अब उसकी टोटल इनकम क्या थी वो हमें फाइंड करनी है। 7/40 आ रहा था, ठीक है, 7/40 यहाँ पे आया और उसकी जो बचत है वो 2800 है। तो क्या करेंगे, जो बचत है उसकी उसमें इसका अपोजिट का मल्टीप्लाई यानी रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई कर देंगे 40/7, ठीक है। तो 7 1 7 7 4 जा 28 7 चौक 28 400 यहाँ पे आए और 4 चौके 16, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, 16,000 उसकी जो है वो इनकम है। क्या है, इनकम है उसकी, टोटल जो कमाई है वो 16,000 है। और हमें पता क्या करना है, हमें ये पता करना है कि टोटल वो फूड पे कितना खर्च कर रहा है और कन्वेंस पे कितना कर रहा है। तो दोनों का निकाल देते हैं, यहीं पे निकाल देते हैं। ये बन जाएगा आपका 16,000 इंटू फूड का क्या निकला था 3/10, ठीक है, प्लस कर देंगे 16,000 में कन्वेंस में कितना हो रहा है 1/8, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 0 से 0 काटा, 16 3 48, 4800 यहाँ पे खर्च हुआ, प्लस ये हो जाएगा 8 1 8 8 2 16, नहीं 2000 यहाँ पर मिल रहा है। 4800 यहाँ पर है, 2000 यहाँ पर है, तो ये कितना हो जाएगा 4 2 6,800 रुपये। कितने खर्च कर रहा है इन दोनों पे 6,800 रुपीज़ वो खर्च कर रहा है दोनों कामों पर। किन दोनों कामों पर, फूड और कन्वेंस पे खर्च कर रहा है 6,800। तो ये ऑप्शन आपका डी मैच कर रहा है। ओके, चलो इसे इरेज करते हैं, फिर लगाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन आपका गिवन है, मनीराम डिवाइड रुपीज़ में दिया गया 17,200 अमंग हिज 5 सन 4 डॉटर और 2 फ्रेंड। मैंने लिख दिया 5 सन 4 डॉटर 2 फ्रेंड में, ठीक है। इफ़ ईच डॉटर रिसीव 4 टाइम एज मच एज ईच फ्रेंड, मतलब जितना एक फ्रेंड को मिलता है उसका 4 गुना उसकी लड़की को मिलता है। तो फ्रेंड को मान लिया मैंने x दे रहा है वो, तो डॉटर को कितना देगा 4x देगा, ठीक है। अगली कंडीशन कह रहा है वो एज मच एज ईच फ्रेंड रिसीव एंड ईच सन रिसीव 5 टाइम एज मच एज ईच फ्रेंड रिसीव। फिर से वही बात है क्या कि जितना एक फ्रेंड को मिल रहा है उससे 5 गुना सन को दे रहा, तो 5x हो गया, ठीक है। हाउ मच डज ईच डॉटर रिसीव, तो प्रत्येक लड़की को कितना मिलेगा निकालते हैं, ठीक है। तो पहले क्या होता है, इनका टोटल कर लेंगे। कैसे बनाएंगे टोटल, देखिए सन उसके कितने हैं x, x में क्या है फ्रेंड है, फ्रेंड कितने हैं उसके 2 है, 2 इंटू एक्स, प्लस दूसरी नंबर पे क्या है डॉटर, डॉटर कितनी है 4 डॉटर, और डॉटर का क्या बना है यहाँ पे 4x, ठीक है। प्लस तीसरा क्या है सन, सन यहाँ है किसके कितने उसके 5 इंटू 5x, ये वाला इक्वल में बन रहा है उसका 17,200, ठीक है। सॉल्व कर लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि x नहीं यूज करना है, जिस तरह से सिंपल दिखे उस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पे x से सिंपल दिख रहा है तो कर लेंगे 2x प्लस 4 4 जा 16x प्लस 5 5 जा 25x इक्वल 17,200, ठीक है। इन सबको प्लस कर लेते हैं, 16 2 18, 18x प्लस 25x इक्वल 17,200। ये दोनों हो जाएंगे x इक्वल, दोनों को प्लस करके डायरेक्ट नीचे कर देते हैं 17,200 अपॉन 8 और 5 13 और 2 और 1 3 और एक कैरी वाला 4 43 डिवाइड में, और ये 17,200 है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, पहले इसका करते हैं डिवाइड, चेक कर लेते हैं। 4 बार में जा रहा है, 4 3 12, 4 चौके 16 और 1 17, 4 बार में पूरा डिवाइड हो रहा है, और ये 0 ऐसे ही आ जाएंगे, यानी कि x की जो वैल्यू निकली है वो कितनी निकली है
400 निकली है, ठीक है। अच्छा, x की वैल्यू 400 निकली है और क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ मच डज ईच डॉटर रिसीव, प्रत्येक लड़की को कितना मिला। तो लड़की यानी कि ये वाला पोर्शन है लड़की का, तो डॉटर ने जो रिसीव करा है वो क्या रिसीव करा, 4 इंटू एक्स कर दो, इक्वल क्या हो जाएगा 1600। 1600 ऑप्शन मैच करो, डी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरह के क्वेश्चन आपको विद सोल्यूशन मिलते रहेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि इसी तरह से आपको मैथ से रिलेटिव क्वेश्चन सॉल्व होते रहे और आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।